हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके ऊपर आने वाले समय में मैट्रिमोनियल केसेज होने ही वाले हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपकी एफआईआर हो चुकी है या आपकी काउंसलिंग चल रही है या आपको लगता है कि कुछ ही दिनों में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी या आपकी पत्नी कंप्लेंट दे देगी या एफआईआर हो जाएगी, तो दोस्तों आपको प्रिकॉशंस जान लेने चाहिए। इस स्टेज पे प्रिकॉशंस अगर आप ले लोगे तो आगे आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ये पाथ दोस्तों ऐसा है, बहुत चिकना, और इस पे लोग एकदम से फिसल भी जाते हैं। बात इसके पीछे कारण और भी है। जिन लोगों को प्रॉपर इस चीज के बारे में नहीं पता होता, या जो लोग अभी तक वीडियोज वगैरह के भी संपर्क में नहीं आए, जिन्होंने इन कंटेंट को देखा ही नहीं और लाइफ में कभी ये सारी चीजें फेस ही नहीं करी, उस एक लेमैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। प्रॉब्लम आती है क्योंकि जब वो एक आदमी से मिलता है, एक आदमी उसको एक चीज बताता है, दूसरा आदमी दूसरी चीज बताता है, तीसरा आदमी तीसरी चीज बताता है, और कुछ कॉमन चीजें हैं जो लगभग सभी बता देते हैं लेकिन वो आउटडेटेड है। अब अगर वो कोई गलत स्टेप ले लेता है तो उसको परेशानी आनी स्वाभाविक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5-6 प्रिकॉशन बताऊंगा जिनको आपने ध्यान में रखना है, और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल सेफ होकर के आगे बढ़ेंगे और आगे आपके लिए सारे रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले से लेके आखिरी पॉइंट तक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। पहला पॉइंट ये कि चाहे कोई आपको कुछ भी कहे, आपने सेक्शन 9 का केस कभी भी फाइल नहीं करना है। सेक्शन 9 एक आउटडेटेड लॉ आज के टाइम पे है और केवल कुछ स्पेसिफिक मामलों में ही सेक्शन 9 का यूज करना जरूरी हो जाता है, अदरवाइज आपको सेक्शन 9 यूज नहीं करना है। और दूसरा दोस्तों, सेक्शन 9 से आपको कोई फायदा भी नहीं मिलता, इससे आपको बहुत नुकसान होते हैं, जिस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। सेकेंड, यदि आपकी पत्नी को गए हुए अभी केवल 1 महीना 2 महीना हुआ, मतलब आपका जो सेपरेशन पीरियड है वो बहुत छोटा है, थोड़ा है, 3 महीने 4 महीने का ही है, यानी 1 साल का भी सेपरेशन पीरियड नहीं है, तो ऐसे केस में डाइवोर्स फाइल करने की जल्दबाजी आप बिल्कुल भी मत करो। बहुत से मामले होते हैं, पत्नी गई और लड़का सोचता है बस मैं तो फंस रहा हूं, मेरा जीवन खराब हो रहा है, फटाफट डाइवोर्स फाइल कर देता है। उसका ऐसा सजेशन भी कई बार मिल जाता है कि आप डाइवोर्स फाइल कर दो। इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होंगे। सबसे पहले आपका केस ट्रांसफर होगा लड़की के प्लेस पे। दूसरा, जो वाइफ है वो उसमें सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा के मेंटेनेंस केस का खर्चा आपसे मांगेगी। तीसरा, जब वाइफ डीवी का या 125 सीआरपीसी के केस में जाएगी तो वहां इसको ग्राउंड बनाएगी कि तो खुद ही साथ नहीं रहना चाहता। आर्ग्यूमेंट में बहुत स्ट्रांगली उसका काउंसिल इस चीज को उठाएगा कि इन्होंने डाइवोर्स फाइल किया, वो हमने नहीं, हम तो साथ रहना चाहते थे। तो वहां पे भी आपको नुकसान हो जाएगा। और दूसरा, कोर्ट ये भी देखती है कि भाई अभी तो 2 महीने ही हुए थे, इसको अलग रहते हैं, उसने डाइवोर्स भी फाइल कर लिया, इसने कोशिश ही नहीं करी, मतलब वेट ही नहीं किया अपनी वाइफ के वापस आने का, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है जिसको अपोजिंग काउंसिल आपके खिलाफ यूज कर सकता है। तो इतनी जल्दबाजी आपको डाइवोर्स में नहीं दिखानी है, और ना ही इतनी जल्दी आपको डाइवोर्स मिलता है। डाइवोर्स फाइल तो कर दोगे, मिल थोड़ी जाएगा। तो एक गलत स्टेप लेके क्या होगा, इससे अच्छा थोड़ा वेट करो। तो सेक्शन 9 नहीं डालना, डाइवोर्स नहीं डालना। कई बार आपको लोग कहते हैं कि आप ऐसा है अपनी तरफ से लीगल रिप्रेजेंटेशन दे दो, आपकी जो भी पूरी कहानी है वो लिख करके पुलिस के सारे आला अधिकारियों को भेज दो। ये बिल्कुल भी कभी भी आपको नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपने अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। कारण यह है कि आपने अगर पूरा ही वर्जन बता दिया, अब आपको क्या पता उसमें से क्या चीज आपको बतानी चाहिए थी, क्या चीज नहीं बतानी चाहिए थी, और कैसे बतानी चाहिए थी, वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होता। और यह भी नहीं पता आपको फ्यूचर में लड़की, आपकी वाइफ जो आपके ऊपर मुकदमे दर्ज कराएगी, उसमें क्या कहानी लेके आती है और उस कहानी से बचाव के लिए हमें क्या करना है। अगर हमने एक लीगल रिप्रेजेंटेशन जैसी कोई चीज या पुलिस में कोई कंप्लेंट दे दी, वो तो ऑन रिकॉर्ड आ गया, फिर आपका सारा, आप उसमें कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। और ऐसे में कई बार आप फंस जाते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो लीगल रिप्रेजेंटेशन या पुलिस कंप्लेंट पहले उनके हाथ लगती है अपोजिंग पार्टी के, और वो उसके अकॉर्डिंग अपनी एफआईआर को ड्राफ्ट करवाते हैं। जो जो चीजें, जो जो कहानी आपने उसमें अपनी बताई होती है, उन सब चीज का डिफेंस तैयार करके आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। आपके सारे के सारे एविडेंस आगे जाके नल एंड वॉइड हो जाते हैं, तो आपको तकलीफ हो सकती है। यह काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगला पॉइंट है दोस्तों, कई बार होता है कि वाइफ अपने मायके में रह रही है, उसे कोई सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, भड़का रहा है। उसकी सहेलियां हो सकती हैं, उसकी बहनें हो सकती हैं, उसके अपने माँ बाप हो सकते हैं, उसके भाई बंधु हो सकते हैं, उसकी भाभियां हो सकती हैं। तो ऐसे में वो एविडेंस क्रिएट करने के उद्देश्य से आपको ईमेल करती है और ईमेल पे कहानी लिखती है और आपसे कुछ उगलवाना चाहती है, कुछ कन्फ्रंट कराना चाहती है। आपको अगर ऐसा कोई भी ईमेल प्राप्त होता है तो लड़के को लगता है अगर मैं इसका जवाब नहीं दूंगा तो शायद मैं झूठा साबित हो जाऊं, बट ऐसा नहीं है। आपको उसका जवाब देना ही नहीं है, वो वन साइड कम्युनिकेशन बन के रह जाएगा जिससे कुछ भी नहीं होता। तो आपको ऐसे किसी भी ईमेल का जवाब नहीं देना। सेम यही चीज आपको व्हाट्सएप पे भी लागू होती है। अगर आपके व्हाट्सएप पे आपको लगता है ऐसे मैसेज लिख रही है जिसमें थोड़ा सा लीगल टच है, या जिसमें वो आपसे कुछ उगलवाना चाह रही है, कुछ कन्फ्रंट कराना चाह रही है, तो आपको ऐसे मैसेज को रीड करना है, लेकिन आंसर कभी नहीं देना। नंबर उनका कभी भी ब्लॉक आपको नहीं करना है, ईमेल पर उनको कभी भी ब्लॉक नहीं करना, आने दो मैसेज।
ये जो भी मैसेजेस जो कर रही हैं, हो सकता है इसमें कुछ चीज़ ऐसी आ जाए जो आपके काम आ जाए भविष्य में। तो मोटा मोटा सेक्शन 9 फाइल नहीं करना शुरुआत में, डाइवोर्स फाइल नहीं करना शुरुआत में, लीगल रिप्रेजेंटेशन फाइल नहीं करनी शुरुआत में, ईमेल से और व्हाट्सएप से कोई मैसेज अगर उनके आते हैं उनके आपको रिप्लाई नहीं करने। और अगली बात आपने ध्यान में ये रखनी है कि यदि आपको ऐसी राय दी जाती है कि आप उनको लीगल नोटिस भेज दो बुलाने के मार्फत, तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा भी आपको नहीं करना है। सिंपल बैठो, चुप बैठो, आराम से बैठो, पैसे भी बचाओ और चीजें भी आपके फेवर में रहेंगी। जब उनकी तरफ से कोई एक्शन हो जाए, उनकी कोई कंप्लेंट की कॉपी या FIR हमारे हाथ में आ जाए, या कोई 125 CRPC या DV की पिटीशन हमारे हाथ में आ जाए, अब हमारा काम शुरू होता है कि हमें अपनी तरफ से क्या करना है, अपना बचाव किस प्रकार से करना है। और उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज भी अलग से बनाए हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ये 5-6 प्रिकॉशंस बताना चाहता था कि आपको ये काम बिल्कुल नहीं करने अगर आप सेफली इस गेम को खेलना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।